हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे। और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो बाहर बहुत कोहरा है दोस्त, जहाँ बैठे हुए हो वहीं बैठे रहो, बस वहीं सारी चीज़ों को पढ़ते रहो। मतलब आज का टाइम भी कैसा टाइम आ गया है, घर से निकलने की ही ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग तो कोहरे को देख भी नहीं पाते होंगे, अंदर ही अंदर पढ़ते रहते होंगे। लेकिन जब हम लोग थे, मतलब आज के टाइम में तो नहीं, जब हम लोग थे कहाँ ऑनलाइन सिस्टम था ये। मतलब कोचिंग जाना होता था या ट्यूशन जाना होता था तो घर से बहुत दूर जाना होता था। तो मेरे दोस्त बहुत दूर भी नहीं, मतलब 1.5-2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर जाना होता था, तो उसमें कोहरे के दर्शन कम से कम हो जाते थे। मेरे दोस्त आपका वो समय है जहां आपको कोहरे के दर्शन भी नहीं होंगे। आराम से रजाई में एक चाय का प्याला पास में रखना है और आराम से क्लास को लेते रहना है। बच्चे, लेट आने का कारण कुछ भी नहीं है। एक तो डिवाइडर पे गाड़ी चढ़ा के आया हूँ। डिवाइडर पे वो भगवान का भला हो और आप लोगों का प्यार है कि उस डिवाइडर पे कोई खंबा नहीं था, है ना। और एक ट्रैक्टर ट्रॉली जा रहे थे, उससे थोड़ा थोड़ा बच के आया हूँ, है ना। कोहरा इतना जबरदस्त है, इतना जबरदस्त है कि मैं कहूँ कि 10 मीटर का भी दोस्त दिखाई नहीं दे रहा है। तो आज ये मानिए कि बहुत अच्छा दिन है, बहुत सुकून भरा दिन है कि कहीं कोई नुकसान नहीं, कहीं कुछ नहीं। अगर खंबा भी होता तो ठीक गाड़ी के बीच में आ रहा होता। चलिए खैर, क्या बोलना, जब कुछ ऐसा हुआ ही नहीं है तो उसके बारे में जिक्र ही क्या करना, है ना। आज बच्चे, मैंने मतलब रात इस बैच के बारे में बहुत कुछ सोचा और मैं उस बहुत कुछ सोचने को आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूँ। मैंने ये सोचा कि हम लोग काफ़ी लंबे समय से ये बैच जो है वो चल रहा है और बहुत कम समय तक हम लोग पढ़ पाते हैं। मुश्किल से मुश्किल 1 घंटे में हम 40-45 मिनट 50 मिनट तक पढ़ पाते हैं। तो 40-45 मिनट के हिसाब से तो सिलेबस नहीं खत्म होने वाला, ठीक है। और सिलेबस नहीं खत्म होने वाला, इतने लंबे समय तक आप भी नहीं पढ़ पाओगे। तो मेरे दोस्त, मैंने ये डिसाइड किया है, आज मैं एक बार बात कर लेता हूँ। स्टूडियो आया हुआ हूँ मेरे दोस्त। घर पे लाइट की दिक्कत थी, पावर की दिक्कत थी, कल भी मैंने आप लोगों को बताया था, क्लास छोड़ नहीं सकता था, ठीक है। अब मैं ये कह रहा हूँ हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे दोस्त, अब मुझे, मैं आपके सामने सारा एक बार चार्ट बता देता हूं कि मैंने क्या प्लान किया है। अगर सब कुछ ऐसे ही चलता है तो मैं अपनी प्लानिंग बता देता हूं। मैं सीआई चैप्टर अभी करा रहा हूं। इंस्टॉलमेंट इसका चल रहा है। इंस्टॉलमेंट और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराऊंगा। आज 10वीं क्लास है, 9 क्लास इसमें हो चुकी है मेरे दोस्त। मेरे साथी, आज हम लोग सीआई के क्वेश्चंस करेंगे और पीवाई क्यू करेंगे। कल हम लोग एसआई के क्वेश्चन करेंगे, इंस्टॉलमेंट और पीवाई क्यू करेंगे। इन दोनों के साथ हम लोग पीवाई क्यू खत्म कर लेंगे। कल मेरे दोस्त, मेरी कोशिश है कि इस सीआई को पूरी तरीके से खत्म करा दूं। एसआई सीआई की इंस्टॉलमेंट भी पूरी तरीके से खत्म करा दूं। अब एक चैप्टर मुझे ऐसा लेना है जो थोड़ा सा तेजी से हम लोग जिसे सॉल्व कर सके, जिसे तेजी से, बहुत तेजी से हम लोग सॉल्व करें, जिसमें आप भी अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करो। तो मेरे दोस्त, मैं इसके बाद जो चैप्टर लेने वाला हूं वो टाइम एंड वर्क लेने वाला हूं। टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टर्न। पाइप एंड सिस्टर्न। आप लोगों को बता दूं कि मैंने कल भी जो छुट्टी ली थी, कल एक पिताजी का टेस्ट था, इस वजह से मैंने छुट्टी ली थी मेरे दोस्त। नहीं तो कोई भी रीजन नहीं था कि मैं आपकी छुट्टी करूं। दूसरा, कल 9:30 बजे मैं गया था, तो लेना चाहता तो ले भी सकता था सुबह में क्लास, लेकिन इन्वेटर की वजह से केवल एक ही क्लास ले सकता था। इस वजह से मैंने एसएससी जीडी की क्लास ली, क्योंकि उनका नेक्स्ट मंथ में मेरे दोस्त एग्जाम है। आप लोग टेंशन बिल्कुल भी मत लो। सच में आप लोग जो प्यार दे रहे हो, चाहे वो ग्रुप की बात हो, चाहे वो रेटिंग की बात हो, चाहे किसी की भी बात हो, सच में आप लोग जो इस बैच में मुझे प्यार दे रहे हो, वो मतलब काबिले तारीफ है। और उसके लिए बच्चा कुछ भी करूंगा, ठीक है। कोशिश करूंगा, कोशिश करूंगा, कैसे भी होगा, चाहे स्टूडियो से भेजा जाए,
चाहे कैसे भी भेजा जाए, चाहे मैं थोड़ा सा लेट जाऊं, चाहे सेकंड शिफ्ट में इंजेक्शन लगवाऊं, लेकिन कोशिश करूंगा कि आगे कोई छुट्टी ना हो, है ना। ठीक है भाई, 2 दिन लगेंगे, बोर नहीं होना है। आज सीआई की किस्त के कुछ क्वेश्चंस रह गए थे, उन्हें कराऊंगा और पीवाईक्यू कराऊंगा। आज सीआई की किस्त के कुछ क्वेश्चंस और पीवाईक्यू कराऊंगा, कल एसआई की किस्त के क्वेश्चन और पीवाईक्यू कराऊंगा, और इन आज और कल में बेटा चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, टाइम एंड डिस्टेंस इसके बाद पढ़ाऊंगा, पहले इस चैप्टर को निपटा दूं, बहुत आसान चैप्टर है, हम लोग बहुत जल्दी समाप्त कर लेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के साथ कर लेंगे। ठीक है, बाकी आप लोग कहोगे तो टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ा दूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि एक चैप्टर हमें आसान जो है वो कर लेना चाहिए। ठीक है, हाँ बेटा, मुझे पता है कि आप लोगों का पुलिस का एग्जाम है, लेकिन मेरे दोस्त मैं मतलब इतनी तेज तो नहीं चला सकता, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ, अब फिर भी कोशिश करता हूँ मेरे दोस्त। आप मुझे ये बताइए, सीआई में हम क्वेश्चन कहाँ तक कर चुके थे? अगर सीआई की किस्त की बात करूं तो हम कहाँ तक क्वेश्चन कर चुके थे? जल्दी से एक बार सभी दोस्त बताएंगे, सीआई में हम लोग कहाँ तक किस्त के क्वेश्चन कर चुके थे? तो आप कहोगे ये क्वेश्चन हम लोगों का हो चुका था, 8 सही 3/4% वाला क्वेश्चन हम लोगों का हो चुका था। कोई आदमी 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए पैसा उधार लेता है और 1089 की 2 बराबर वार्षिक किस्तों में दे देता है, तो ये भी हो चुका था। ठीक है, हाँ हाँ, नवीन सर की लगन हो गई है मेरे दोस्त, नवीन सर की लगन हो गई है, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी तरफ से भी नवीन सर को, मेरी तरफ से भी नवीन सर को। बहुत लंबे समय बाद ये समय आया है ना। इंतजार खत्म हुआ, जिस बात के लिए आप हमेशा कहते थे, जिस बात के लिए आपने लास्ट मीटअप में भी कहा था कि सर हमारा एक ही सवाल है कि नवीन सर शादी कब करेंगे, तो मेरे दोस्त नवीन सर की सगाई जो है वो हो चुकी है कल। ठीक है, 51 ही था, 51 ही था, 50 तक, अच्छा 50 तक हो चुके हैं, बहुत सही। अब देखते हैं मेरे दोस्त 51 क्वेश्चन क्या है, 50 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, हाँ, 51 क्वेश्चन पढ़िए मेरे साथी, क्या कहना चाह रहा है? फटाफट फटाफट पढ़िए, मैं ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को बता चुका हूं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन ने क्या कहा है, क्वेश्चन ने क्या कहा है कि यदि एक मोबाइल फोन का मूल्य 25,000 है, 25,000 मतलब सैमसंग का कोई फोन है, 5,000 के तत्काल भुगतान, तत्काल भुगतान का मतलब है खरीदते टाइम ही भुगतान कर दिया, यानी डाउन पेमेंट, उसके बाद 25% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 3 समान वार्षिक किस्तों में मतलब तय किया गया कि भाई 3 किस्तों में पैसा चुका दूंगा। ठीक है, प्रत्येक किस्त का मान बताइए कितना होगा, भैया देख लेते हैं। सबसे पहले कीमत कितनी है फोन की, तो आप कहेंगे 25,000 कीमत है। तत्काल भुगतान कितने का किया गया, तो आप कहेंगे 5,000 का तत्काल भुगतान किया गया। तो मेरे दोस्त अभी कितना बकाया है, तो आप कहेंगे 20,000 बकाया है। ठीक है भाई, जो भी फोन खरीदेगा, जो भी फोन खरीदेगा उस पर 20,000 बकाया है। कितना बकाया है? 20,000 बकाया है। नाराज मत हुआ करो सर, आपसे बहुत नाराज हूं, नाराज नहीं होना है। अब देखिए मेरे दोस्त, ब्याज की दर कितनी दी हुई है? 25% दी हुई है। 25% का मतलब क्या होता है? 1/4 होता है, यानी 4 से 1 बढ़ के कितनी हो जाएगी राशि? 5 हो जाएगी। 4 का स्क्वायर 16 से यहाँ कितनी हो जाएगी? 25 हो जाएगी। 4 का क्यूब 64 से यहाँ राशि कितनी हो जाएगी? तो आप कहेंगे 125 हो जाएगी। भाई 3 किस्तों में ही तो पैसा चुकाना है, 3 किस्तों में ही तो पैसा चुकाना है। तो पहली किस्त जो अगर 4 रुपए उधार लिया है तो 5 रुपए लौटानी होगी। दूसरी में बेटा इसका वर्ग करेंगे 4 का, तो 16 रुपए लिया है, तो आप कहें 25 रुपए लौटाने होंगे। अगर तीसरी बात करूं तो इसका क्यूब करो, 64 रुपए लिए हैं तो 125 रुपए लौटाने होंगे। बेटा उसने एक बात बोली है, उसने बोला है 3 समान वार्षिक किस्त, तो बेटा किस्तों को समान कर दो। अब किस्तों को समान कैसे करोगे? 5 की गुणा यहां कर दो, 25 की गुणा यहां कर दो, 25 पंजे 125, 25 पंजे 125, और यहां पहले से ही 125 है।
जो गुणा यहां की है वो गुणा यहां कर दो, 25 की गुणा यहां कर दो, और 5 की गुणा मेरे दोस्त यहां कर दो। ठीक है भाई। अगर मैं आप लोगों से कहूं कि पैसा कितना उधार था, तो आप कहेंगे 100 रुपए यहां, 80 रुपए यहां, 64 रुपए यहां। यानी कि आप लोग कह सकते हैं कि 244 रुपए उधार था। कितना रुपए उधार था, तो आप कहेंगे 244 रुपए उधार था। अब उसने कहा है मेरे दोस्त बकाया जो है वो 20,000 है, तो 244 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 20,000 दी हुई है। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे 20,000 बटे 244 हो जाएगी। अब उसने पूछा क्या है, उसने कहा है प्रत्येक किस्त का मान बताइए। तो क्या वो आपसे 125 की वैल्यू पूछना चाह रहा है, तो आप कहेंगे बिल्कुल पूछना चाह रहा है। तो मेरे दोस्त ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है भाई, बहुत शानदार भाई, बहुत शानदार। ठीक है। पेट बहुत बाहर निकल गया है गुरुदेव। बेटा इसका रीजन ना, इसका रीजन जो है वो और कुछ है। इसका रीजन है बिल्कुल भी अपने शरीर पे ध्यान ना देना, है ना। बिल्कुल भी शरीर पे अपने ध्यान ना देना, ये इसका रीजन है पेट निकलने का। बाकी अगर आपके मन में ये ख्याल हो कि उल्टा सीधा खाते हैं और बहुत सारा खाते हैं इस वजह से पेट बाहर निकल गया है, तो गलत है। ठीक है बेटा, स्थिति ऐसी आ गई है। खैर छोड़ो उन बातों को, यहाँ आओ आप, यहाँ देखो, अब काटो, काटा पीटी मचाओ भाई, काटा पीटी मचाओ। 4 से काटोगे कितनी बार कटेगा, 4 पंजे 20 होगा, 5,000 आ जाएगा। 4 से काटोगे 4 छिंग 24, 4 एकम 4 होगा। ठीक है, इसे थोड़ी देर के लिए 60 मान लो, 60 से आंसर निकालते हैं। पर दो ऑप्शन तो बहुत नजदीक हैं भाई, दो ऑप्शन तो बहुत नजदीक हैं ये, तो काम बिगड़ जाएगा। टोटली डिवाइड करना होगा। 125 पंजे 625 होते हैं, 125 पंजे 625 होते हैं, और 3 जीरो हम लोगों को लगानी होंगी। अब हमें डिवाइड करना होगा 61 से, तो 61 एकम 61 हो गया। कितना बचेगा मेरे दोस्त, 1 5 बचेगा। ठीक है भाई, तो यहाँ जीरो लगाएंगे, एक जीरो उतार लेंगे। 61 दूनी कितने हो जाएंगे, 2 एकम 2 होगा, 6 दूनी 12 होगा, 122 हो गया। यहाँ कितना बचेगा, 10 में से 2 गए 8 बचेगा। और यहां अगर देखो 4 में से 2 गया तो 2 बचेगा, फिर जीरो उतारिए। अब आप देखेंगे 4 बार जाएगा, 4 एकम 4 होगा, 6 चौक 24 होगा। कितना बचेगा भाई, 36 बचेगा, 36 बचेगा, एक और जीरो उतार लेंगे। अब आप कहेंगे जी 5 बार जाएगा, तो 5 एकम 5 होगा, और 6 पंजे 30 होगा मेरे दोस्त। कितना बचेगा, 55 बचेगा। पॉइंट लगाएंगे, उतारेंगे जीरो, तो 9 बार जाएगा। तो ऑप्शन जो हो जाएगा वो डी ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा वो डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। सी नहीं होगा। यहाँ 550 बचेगा, तो 61 से 9 बार जाएगा, तो यहाँ पॉइंट के बाद 9 आएगा, और पॉइंट के बाद 9 जो है वो ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, 125 क्यों, इसको ओड क्यों नहीं किए हैं सर, थोड़ा बता दीजिए। मतलब क्या बेटा, यहाँ बराबर करना है ना इन तीनों किस्तों को, ये किस्त होती हैं। लास्ट वाली क्लास देखो, ये किस्त होती हैं, तो इनको बराबर करना होगा। मेरी बात समझ में आ गई बच्चे, ध्यान से सुनो। 25,000 रुपए का मोबाइल था, 5,000 रुपए आपने डाउन पेमेंट दे दिया, तो बचा कितना, आपने कहा 20,000 बचा। अब देखिए मेरी बात को समझना, 25% की फ्रैक्शन होती है 1/4। अगर 4 रुपए उधार है तो पहली किस्त 5 की जाएगी, दूसरा 16 रुपए उधार है तो दूसरी किस्त 25 की जाएगी, तीसरा 64 रुपए आपने उधार लिया है तो 125 रुपए आप लोगों को देने होंगे। उसने कहा है किस्त जो है वो बराबर है, तो मेरे दोस्त बराबर करने के लिए 5 की गुणा यहां, बराबर करने के लिए 25 की गुणा यहां, जो काम इधर किया है वही काम इधर कर दिया। ये जो है उधार ली गई राशि आ गई, ये जो है वो चुकाई गई राशि आ गई। जब मैंने तीनों को जोड़ा तो 244 आ गया। उसने कहा है टोटल उधार जो है वो 20,000 है, तो एक की वैल्यू इतनी आ गई। तो उसने प्रत्येक किस्त का मान पूछा है, प्रत्येक किस्त का मान पूछा है, प्रत्येक किस्त का मान, तो प्रत्येक किस्त तो बेटा 125 की है, तो वो 125
25 की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। तो जस्ट आप लोगों को सॉल्व करना है भाई। इसका कमेंट पढ़ना टेस्ट 22 का क्या कमेंट है भाई, दोबारा लिख दो। 50 बार कमेंट कर लिया है ये वाला व्यक्ति, दोबारा लिख दो। अब बताओ इसका क्वेश्चन क्या होगा, इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। ऊपर कहीं कर रखा हो इसने, देखना। क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 52 आप लोगों के सामने है भाई। यही कमेंट करता रहेगा कि कमेंट पढ़ लो, कमेंट पढ़ लो, कुछ लिखेगा भी इसमें कमेंट में मेरे दोस्त। जल्दी बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। सी आ रहा है, सी कैसे आ रहा है, 61 एकम 61 हो गया। यहां एक बार देख लेना, या तो सी आएगा या फिर डी आएगा, एक बार डिवाइड करके देख लेना मेरे दोस्त। फटाफट बताइए भाई क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने कहा है एक कार 4,98,200 नगद दे दो या 60,000 नगद भुगतान जिसके बाद 3 समान वार्षिक किस्तों में उपलब्ध है। यदि ब्याज दर 16% की दर से वार्षिक दे हो तो किस्तों की योजना में लगाया गया कुल ब्याज कितना है, आप लोगों से ये पूछना चाह रहा है। यानी कि इंटरेस्ट आप लोगों से पूछना चाह रहा है। इंटरेस्ट आप लोगों से दोस्तों वो पूछना चाह रहा है। तो कैसे करेंगे, अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि भाई दर कितनी है तो आप कहेंगे 16%। सबसे पहले ये देखो कि कार थी कितने की, तो आप कहेंगे 4,98,200 की कार थी। 4,98,200 की कार थी, बहुत सुंदर बात है जी। उसमें से 60,000 जो है मैंने नगद भुगतान कर दिया, नगद भुगतान कर दिया 60,000 का। तो आपने कहा बहुत बढ़िया किया आपने। बेटा मेरे पास रकम कितनी बची अब, तो आप कहेंगे 2 जीरो से 2 जीरो बच गई। यहां देखेंगे ये 2 बच गया है, यहां देखेंगे ये 8 बच गया है। 49 में से 6 जाएंगे तो आप कहेंगे जी 4,38,200 रुपए अभी आप लोगों के पास जो है वो शेष बचा है। कितना बचा है, तो आप लोग कहेंगे मेरे दोस्त 4,38,200 रुपए जो है वो शेष बचा है। अब उसने कहा है ये जो शेष बची राशि है इस पर 16% ब्याज लगना है। आपने कहा जी 4 चौक 16 और 4 से काटेंगे 25 बार, यानी ये आप लोगों को दिया हुआ है। ठीक है भाई, यानी कि मेरे दोस्त अगर 25 रुपए आपने उधार लिए हैं तो आपको पहली किस्त 29 रुपए की चुकानी होगी। अगर आपने दूसरी किस्त 625 रुपए आपने उधार लिए हैं तो आपको 29 का वर्ग 841 रुपए चुकाने होंगे। ठीक है, पैसा 3 किस्तों में जा रहा है तो 25 का क्यूब करेंगे, 625 का वर्ग कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 625। 25 का क्यूब कितना होता है 25, 625 25 की गुणा करो 150, 15 625 हो जाएगा। और अगर मैं यहां से 29 का क्यूब आप लोगों से पूछूं, 29 का क्यूब आप लोगों से पूछूं तो आप जस्ट 841 की गुणा 29 में कर दो। इससे कैलकुलेटिव क्वेश्चन आप लोगों से नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, 9 72 और 3 75 होगा, 2 एकम 2 होगा, 4 दूनी 8 होगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा। तो आप कहने वाले हैं मेरे दोस्त 14,389 हो जाएगा। तो क्या यहां जो है वो 14,389 हो जाएगा, तो आप कहेंगे बिल्कुल हो जाएगा। भाई 25 रुपए अगर मैंने उधार लिए हैं तो 4 रुपए बढ़ के 29 रुपए किस्त चुकानी होगी। दूसरी बार बचे अगर 625 रुपए मैंने उधार लिए हैं तो 841 रुपए आप लोगों को चुकाने होंगे। तीसरी बार 25 का क्यूब अगर 15,625 आपने उधार लिया है तो क्या आपको 14,300 है, इतना तो नहीं होगा भाई। 25 का वर्ग 15,625 बैठ रहा है, 29 का वर्ग बैठ रहा है, 29 का घन बैठ रहा है बच्चे, 841 की 29 में गुणा करना, 9 एकम 9, 9 चौक 36 को 6 हासिल 3 और 9 अट्ठे 72 और 3 75 हो जाएगा। यहां देखिए 2 एकम 2, 4 दूनी 8 होगा, 8 दूनी 16 होगा, तो ये 9 हो जाएगा, ये 6 और 2 8 हो जाएगा, 8 5 13 को 3 हासिल 1, 1 7 और 1 8 6 14 को 4 हासिल 1। अच्छा 24,389 होगा, 24,389 होगा। कितना हो जाएगा मेरे दोस्त 24,389 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए मेरे दोस्त उसने कहा क्या है, सबसे पहले उसने समान किस्त बोली है।
तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन तो ये बन रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, करेंगे हम लोग इसे। अगर हम इसे समान करना चाहते हैं तो यहां हमें 29 की गुणा करनी होगी और यहां हमें 841 की गुणा करनी होगी, तभी तो ये किस्तें समान हो जाएंगी। तो अगर 841 की गुणा यहां हुई है तो 841 की गुणा यहां होगी, 29 की गुणा यहां हुई है तो 29 की गुणा दोस्त यहां होगी। ठीक है भाई। हाँ, अब आप देखिए 25 एकम 25 को 5, 25 एकम 25 को 5 हो जाएगा, हासिल लगे 2, 25 चौका 100, 100 और 2 102 को 2, हासिल 10, 25 अट्ठे 200 और 10 210 हो जाएगा। ठीक है। 29 पंजे कितने होते हैं, 145 को 5, हासिल लगे 14, 29 दूनी 58, 58 और 14 72 को 2, हासिल लगे 7, 29 छिक्का कितने होंगे, 9 छिक्का 54 को 4, हासिल 5, 6 दूनी 12 और 5 17। ठीक है, तो 174 हो जाएगा, 174 और 7 कितना हो जाएगा, 181 हो जाएगा। तो बेटा एक बार कैलकुलेशन देखते रहना, ठीक है, कैलकुलेशन देखते रहना। और यहां कितनी है, 15,625 है, यानी ये जो हो जाएगी ये उधार ली गई राशि हो जाएगी। ठीक है, कैसे कितनी हो जाएगी, 5 और 5 10 और 5 तिया 15 को 5, हासिल 1, 2 और 2 4, 2 तिया 6 और 1 7 हो जाएगा, 6 और 1 7 होगा, 8 और 1 9, 9 और 5 14 को 4, हासिल 1, 2 और 1 3 4 5। क्या इतनी राशि हमें लौटानी, क्या इतनी राशि अगर बैठती है तो इतनी लौटानी होगी, लौटानी हैगी या नहीं बताइए। नहीं, तरीका बस यही आपको देखने को मिलने वाला है। किसी किसी क्वेश्चन में जो है, किसी किसी क्वेश्चन में कैलकुलेशन थोड़ी सी हो जाती है, बच्चे कैलकुलेशन इतनी करनी पड़ेगी। देखो ध्यान से समझो, कॉन्सेप्ट वही है। 4,98,200 रुपए का हम नगद में ले सकते थे, लेकिन अगर अब मैं 60,000 रुपए डाउन पेमेंट जमा कर देता हूं तो कितनी बचेगी, 4,38,200 रुपए मेरे बचे हुए। अब ब्याज की जो दर है वो 16% दर है। ठीक है, तो 16% का मतलब होता है 4/25। 25 रुपए अगर आपने उधार लिए हैं तो 29 रुपए आपको लौटाने होंगे। इसका वर्ग करो, 625 रुपए आपने उधार लिए हैं तो 841 रुपए आपको लौटाने होंगे। तीसरा इसका घन करो, 15,625 आपने उधार लिए हैं तो 24,389 आपको लौटाने होंगे। अब मेरे दोस्त आप क्या करो, 24,389 की 3 किस्त लौटाई है तो 3 की गुणा कर दो मेरे दोस्त। कितना पैसा आपने लौटा दिया, 9 तिया 27 को 7, हासिल 2, 8 तिया 24, 24 और 2 26 को 6, हासिल 2, 3 तिया 9 और 2 11 को 1, हासिल 1, 4 तिया 12, 12 और 1 13 को 3, हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या आपने राशि जो लौटाई होगी वो 73,167 लौटाई होगी। अगर मैं बात करूं कि राशि कितनी लौटाई होगी तो आप कहेंगे 73,167 लौटाई होगी। राशि बैठ कितनी रही थी तो आप कहेंगे 54,775 बैठ रही थी। मेरे दोस्त ब्याज कितना लगेगा तो आप कहेंगे 7 में से 5 गया 2, 16 में से 7 गए तो 9 बचेगा, यहाँ 10, 10 में से 7 गए तो 3 बचेगा, यहाँ 12, 12 में से 4 गए तो 8 बचेगा, यहाँ 6। क्या इतना रुपए ब्याज लगने वाला है, यानी इसकी वैल्यू वो हमसे पूछना चाह रहा है कि भाई साहब 18,392 की वैल्यू क्या होगी, 18,392 की वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू पूछना चाह रहा है, वो ब्याज की वैल्यू आपसे दोस्त पूछना चाह रहा है। ठीक है, अब देखिए, हाँ मैं बताऊंगा इसके बारे में कि एग्जाम हॉल में आपको क्या करना है। अभी थोड़ा सा वेट तो कर लो, पहले कॉन्सेप्ट तो सीख लो मेरे दोस्त। मैं लाता क्यों, अगर ये क्वेश्चन मुझे ऐसा लगता कि बहुत टाइम टेकिंग है तो मैं लाता ही क्यों इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा वेट करो। अब मेरे दोस्त मुझे जो राशि दी गई है, उधार जो राशि दी गई है, उधार जो राशि दी गई है वो कितनी दी गई है, 4,38,200 दी गई है। तो अब यहां से एक पार्ट की वैल्यू निकाल लो। एक पार्ट की वैल्यू कितनी आएगी, 4,38,200 बटे एक पार्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे दोस्त, 54,775। अब इसे एक बार सॉल्व करके मुझे बताओ कितना आएगा। 25 एकम 25 हो गया, कितना बचेगा मेरे दोस्त, आप देखेंगे 15 और 3 18, 25 सत्ते 175 हो जाएगा, 13 बचेगा, 25 पंजे 125 हो जाएगा, कितना बचेगा, 7 बचेगा, 25 दूनी 50 होगा, 25 अट्ठे 200। बेटा एक बार देखना सही काटा है, 25 दूनी 50 होगा,
4 बचेगा, 25 एकम 25 होगा, कितना बचेगा, 22 बचेगा, 22 बचा, 225 निम्मा 225 होंगे, 25 एकम 25 होगा, इतना ही होता है। अब आप एक बार 8 बार काट लीजिए, 2191 से 8 बार काटिए, 8 एकम 8, 9 अट्ठे 72 को 2 हासिल 7, 8 एकम 8 7 15 5, बिल्कुल सही है। एक पार्ट की वैल्यू 8 आ गई, एक पार्ट की वैल्यू 8 आ गई है, तो इतने पार्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बस देख लो। 8 दूनी 16 को 6 हासिल 1, 9 अट्ठे 72, 73 को 3 हासिल 7, 8 तिया 24, 7 31 को 1 हासिल 3, 8 अट्ठे 64 और 3 67 को 7 हासिल 6, तो 1,47,136 आ जाएगा। तो ब्याज जो दिया होगा वो 1,47,136 रुपए ब्याज दिया होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है अप्रोक्सीमेशन से चले जाएं, ऑप्शन बहुत नजदीक है। अब सवाल ये उठता है कि जी अगर एग्जाम हॉल में आ गया तो हम क्या करेंगे। मेरे दोस्त, दो रास्ते आप लोगों के पास होते हैं। अगर आप लोगों के पास टाइम है, अगर आप लोगों के पास टाइम है तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की हिम्मत करना, और अगर आप लोगों के पास टाइम नहीं है तो एग्जामिनर भी आप लोगों से यह चाहता है कि भाई साहब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश मत करना। पहले तो मैं हर बार यही बोलता हूं कि आप लोगों को 30 तक के घन याद होने चाहिए, 50 तक के वर्ग याद होने चाहिए, अगर आप एक मैथ के बढ़िया एस्पायरेंट हैं तो। मुझे याद नहीं है वो छोड़ो, लेकिन आप लोगों को याद होने चाहिए, क्योंकि आपको एग्जाम हॉल में बैठना है। यूपीपी में नहीं आएंगे, कांस्टेबल के क्वेश्चन नहीं है मेरे दोस्ती। कांस्टेबल में तो किस्त आ जाए बहुत बड़ी बात है। मेरी बात समझ रहे हो। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब आपके पास टाइम हो, जब आपके पास टाइम हो, इकाई का अंक यहीं आके तो देख सकते हो भाई, यहीं आके तो इकाई का अंक देख सकते हो, 8 दूनी 16, ये ऑप्शन हो जाएगा है। लेकिन इससे पहले थोड़ी ना देखोगे। मैं आप लोगों से ये बताना चाह रहा हूं कि अगर आप लोगों को घन याद होता तो आप क्या करते, थोड़ी सी कैलकुलेशन तो पड़ेगी। 4 लाख कॉन्सेप्ट वही है, 4,98,200 रुपए की कार थी, उसमें से 60,000 आपने दे दिए तो आपके पास बकाया 4,38,200 रुपए हो गए। अब 16% का ब्याज लगना है, भिन्न होती है 4/25, 25 से राशि 4 बढ़ के 29 हो जाएगी। दूसरी किस्त में इसका वर्ग करो, 625 से राशि बढ़ के इसका वर्ग 841 हो जाएगी। अगर हमें घन याद होता तो 15,625 और 24,389 डायरेक्ट लिख रहे होते। तीनों किस्तें बराबर कही है तो यहां 29 की गुणा, यहां 841 की गुणा, 841 की गुणा इधर, 29 की गुणा यहां, गुणा करते डायरेक्टली आ जाता, ये डायरेक्टली आ जाता, ये है ही, इसे जोड़ देते। ये 3 किस्त दिए हैं, ऐसी समान किस्त 3 दी है, तो मैंने जस्ट इसमें डायरेक्ट 3 की गुणा कर ली, तो इतना रुपए मैंने दिया होगा, इतना रुपए बैठा होगा। ब्याज कितना लगा इसमें से ये घटा दिया, मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है। मैंने, मेरे पास जो उधार है वो इतना है, उसने कहा है इतना उधार है, तो क्या इसकी वैल्यू इसके बराबर है, तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 बार कट जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 से गुणा कर दो। ठीक है, बहुत सही। चलिए, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं मेरे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 53, केवल 3 क्वेश्चन और हैं किस्त के। चलिए, क्वेश्चन नंबर 53 आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन ने क्या कहा है, फटाफट पढ़िए दोस्त। अब आप लोगों की पकड़ बन जानी चाहिए, चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन में आप लोगों की पकड़ बन जानी चाहिए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि एक कंप्यूटर 76,800 नगद या 23,840 की नगद डाउन पेमेंट, बेटा एक बात बताओ, 76,800 रुपए का तो नगद में ले लो, और अगर मैंने डाउन पेमेंट दे दी यानी लेते टाइम 840, 23,840 का भुगतान कर दिया, तो मेरे पास बकाया कितना है, तो आप कहेंगे 10 में से 4 6 बचेगा, 17 में से 8 गए 9 बचेगा, यहां 5 में से 3 गया 2, यानी 52,960 रुपए मेरे पास अभी भी बकाया है। 52,960 रुपए मेरे पास अभी भी बकाया है, अगर मैं 23,840 का डाउन पेमेंट दे देता हूं। ठीक है, आगे बढ़ो। उसने कहा है 3 समान अर्धवार्षिक किस्तों में, अर्धवार्षिक किस्तों का मतलब होता है कि हर 6 महीने पर किस्त दी जानी है।
अर्धवार्षिक का मतलब क्या होता है कि हर 6 महीने पर दोस्त किस्त दी जानी है। ये बात हमें समझ में आ गई भाई। इसकी ऑर्डर आईडी नोट कर लेना, टेस्ट 222 की। भाई मैं दिखवा दूंगा, और इसका नंबर भी नोट कर लो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। यदि ब्याज 20% वार्षिक है, अगर पूरे साल का ब्याज 20% वार्षिक है, अगर पूरे साल का ब्याज 20% है, तो मेरे दोस्त 6 महीने का ब्याज जो है वो 10% हो जाएगा। अगर मुझे किस्त 6 महीने पर देनी है, हर किस्त 6 महीने पर देनी है, तो क्या ब्याज दर भी जो लगेगी वो 6 महीने की लगेगी? बहुत बढ़िया। अब बच्चा मुझे ये बताओ कि 10% का मतलब क्या होता है? तो आप कहेंगे 10% का मतलब होता है जी 1/10। ठीक है, यानी कि मेरे दोस्त 10 से 1 बढ़ के राशि कितनी देनी होगी? 11। अच्छा, कितनी किस्त देनी है? तो उसने कहा है 3 किस्त देनी है। तो दूसरी किस्त अगर 100 रुपए उधार लोगे तो कितनी हो जाएगी? 121। तीसरी अगर 10 का क्यूब 1000 रुपए उधार लोगे तो कितनी बन जाएगी? 1331 हो जाएगी। होगी या नहीं? अच्छा, अब यहां आ जाइए मेरे साथी। अब मेरे दोस्त मेरी बात को समझिए। किस्तें बराबर हैं तो 11 की गुणा यहां करो, 121 की गुणा यहां करो, हो गई किस्तें बराबर। 121 की गुणा आपने यहां कर दी, 11 की गुणा आपने यहां कर दी, तो मेरे दोस्त यहां कितनी राशि होगी? 1210 होगी। यहां कितनी राशि होगी? 1100 होगी। और यहां कितनी राशि होगी? 1000 रुपए। यानी आपके पास अगर उधार की बात करूं, आपके पास अगर उधार की बात करूं, तो 3310 रुपए अगर आपने उधार लिए हैं, तो मेरे दोस्त आप लोग कितना चुकाओगे? तो 3 की वैल्यू यहां से निकाल दो भाई। 1331, 1331, 1331 की 3 किस्त जा रही हैं, तो आपने कितना रुपया चुकाया होगा? 3993 रुपए आपने चुकाया होगा। ठीक है मेरे दोस्त, अगर मैं आपसे पूछूं ब्याज कितना लगा, तो जस्ट घटा दो। आपको किसकी वैल्यू निकालनी है भाई? 3। 9 में से 1 गया तो 8 बचेगा, 9 में से 1 गया तो 8 बचेगा, 9 में से 3 गए तो 6 बचेगा। यानी 683 रुपए जो है वो आपको 683 की वैल्यू बतानी है, 683 की वैल्यू बतानी है। ठीक है भाई, अब आ जाओ यहां पे। उसने कहा है नगद भुगतान जो आपके पास उधार बच रहा है वो 52,960 है। क्या 3310 की वैल्यू 52,960 दी हुई है? तो आपने कहा जी बिल्कुल दी हुई है, क्योंकि ये उधार ली गई रकम होती है, ये चुकाई गई रकम होती है। इसमें से इसे घटा देते हैं तो ये ब्याज की रकम आ जाती है। ठीक है, हाँ किस्तें बराबर नहीं बोलिए बेटा, ये क्या लिख रहा है? समान का मतलब बराबर ही तो होता है। ठीक है, अब देखिए एक पार्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एक बराबर कितना आएगा? 5296/331 आ जाएगा। आएगा या नहीं? एक पार्ट की वैल्यू इतनी आ चुकी है, तो अब आप देखो कितनी बार कट रहा है। तो आप कहेंगे भैया जी ये काट लो, इसे लगभग लगभग 16 बार काट के देखो। 16 एकम 16 बार काट के देखो, क्योंकि पीछे 6 तभी आएगा। 16 एकम 16 को 6 हासिल 1, 16 ती 48 और 49 को 9 हासिल 4, 16 ती 48 4 52, 1 बराबर 16, तो 683 बराबर कितना हो जाएगा? ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व। 16 ती 48 को 8 हासिल 4, 16 अट्ठे 128, 4 132 को 2 हासिल 13, 16 छिक्का 96, 96 और 13 कितना हो जाएगा भाई? 109, 109 हो जाएगा। तो 10,928 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। इतना टाइम तो भाई ये लेंगे, इतना टाइम तो ये क्वेश्चन लेंगे। एसआई का पढ़ रहे हो, कोई खेल थोड़ी ना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। इनका करने का तरीका भी बिल्कुल यही है। जितना डाउन पेमेंट दे दिया उसको साइड कर दो, उधार ली गई राशि ये बची है। 10% की दर इसलिए हो गई क्योंकि अर्धवार्षिक हर 6 महीने पर ब्याज देना है, हर 6 महीने पर किस्त देनी है। अगर पूरे साल की 20% है तो आधे साल की 10% हो जाएगी। 10 से 1 बढ़ के पहली किस्त 11 जाएगी, दूसरी किस्त 100 से 121 जाएगी, तीसरी बार इसका घन किया, इसका भी घन करना पड़ेगा। किस्तों को बराबर करना पड़ेगा, जो इधर गुणा करी है वो इधर करनी पड़ेगी। ये उधार ली गई राशि होती है, ये चुकाई गई राशि होती है। चुकाई गई राशि में से उधार ली गई राशि को घटा दीजिए, तो मेरे दोस्त आपके पास ब्याज की रकम आ जाएगी। उधार ली गई राशि ये बची कुची राशि होती है, 1 बराबर 16, तो इतना बराबर किसके आ जाएगा? ठीक है,
चलिए बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ लो और बस मुझे ये बता देना, हाँ या ना में जवाब दे देना, क्या इस क्वेश्चन को कर पाओगे? हाँ या ना में जवाब दे देना, क्या इस क्वेश्चन को कर पाओगे? क्वेश्चन ने कहा है कि एक कंप्यूटर 71,580 या तो नगद दे दो या 12,000 नगद अग्रिम भुगतान, अग्रिम मतलब पहले, यानी कि पहले भुगतान करने की बात कर रहा है। उसके बाद 3 किस्तों की बात कर रहा है, लेकिन अर्धवार्षिक यानी हर 6 महीने पर भाई साहब किस्त देनी है। यदि लगाए गए ब्याज की दर 20% वार्षिक है, पूरे साल की 20% तो आधे साल की 10% हो जाएगी, और ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है, तो किस्त योजना के अंतर्गत ग्राहक द्वारा ब्याज के रूप में कितनी राशि का भुगतान करना पड़ेगा? सेम एज 53, सेम एज 53। बस चेंज क्या है? चेंज बस इन 3 राशि का है, इन 2 राशि का है चेंज। 71,500 और 12,000 का चेंज है, बिल्कुल ऐसा ही है जैसा पहले वाला है भाई साहब। अर्धवार्षिक का विशेष ध्यान रखना कि अगर हर 6 महीने पर मुझे किस्त देनी है तो ब्याज की दर भी गुड्डा 6 महीने की होनी चाहिए, 20% से सॉल्व मत कर देना। ये पूरी साल की किस्त, पूरी साल की ब्याज दर दी हुई है 20%, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, ये लास्ट क्वेश्चन होगा आप लोगों का, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हाँ प्रीवियस ईयर है, कुछ प्रीवियस ईयर करेंगे, कल एसआई के साथ प्रीवियस ईयर करेंगे, एसआई की किस्त समझ लेंगे, केवल और केवल एसआई की किस्त के 12 क्वेश्चन कल कर रहे होंगे, ठीक है भाई। एसआई की किस्त के 12 क्वेश्चन हम लोग कर रहे होंगे, उन्हीं 12 क्वेश्चन में सब कुछ फिनिश हो जाएगा, सब कुछ फिनिश हो जाएगा दोस्त, कल चैप्टर खत्म हो जाएगा, चाहे वो 12 क्वेश्चन 12 घंटे में ही क्यों ना हो, कल उस चैप्टर को खत्म करके ही क्लास को खत्म करूंगा, ठीक है। चलिए देखिए क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन ने कहा है रजनीश ने एक बैंक से 1500 रुपए की राशि उधार ली। कितने रुपए की राशि? 1500 रुपए की राशि उधार ली है, बहुत बढ़िया भाई। उसने कहा है 2 समान वार्षिक किस्तों में ब्याज सहित पूरी राशि चुका दी। 2 किस्तों में, 2 किस्तों में मेरे दोस्त ब्याज सहित पूरी राशि चुका दी है रजनीश ने। जहां रजनीश ने बैंक से उधार लेने के 1 वर्ष बाद पहली किस्त का भुगतान किया, यदि ब्याज की दर 40% वार्षिक थी और ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता था, तो रजनीश द्वारा भुगतान की गई प्रत्येक किस्त का मूल्य ज्ञात करें। कर लोगे क्या भाई? 40% का मतलब 2/5। पहली किस्त अगर 5 रुपए उधार है तो 7 रुपए लौटाई होगी, दूसरी अगर 25 रुपए उधार है तो 49 रुपए लौटाई होगी। 2 किस्तों में ब्याज किस्त जो है वो समान है, तो दोनों को 49 रुपए कर लेना। पहली वाली जो आएगी उधार ली गई राशि आएगी, उसे 1500 के बराबर लिख देना, एक पार्ट की वैल्यू आ जाएगी। प्रत्येक किस्त का मान पूछ रहा है, यानी 49 पार्ट की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। अगर 49 पार्ट की वैल्यू पूछ रहा है तो आंसर 7 का मल्टीपल होगा। 7 से ये कटता है, 7 एकम 7, 4 बचेगा, नहीं कटता भाई साहब, मैं जवाब नहीं लगाता। 7 एकम 7, 5 बचेगा, 7 सत्ते 49, 3 बचेगा, बिल्कुल कटेगा। 7 दूनी 14, बिल्कुल कटेगा। 7 एकम 7 बिल्कुल नहीं कटेगा। या तो आंसर ये होगा या आंसर ये होगा, ठीक है भाई, या तो आंसर ये होगा, हाँ, या तो आंसर ये होगा या आंसर ये होगा। कल अगर आप लोग कहोगे ना तो मैं बुक ले लूंगा परसों की क्लास में, परसों इस चैप्टर को खत्म कर लूंगा, परसों की क्लास में बुक उठा लूंगा। आप एसआई और सीआई के बस क्वेश्चन नंबर बोलते रहना, मैं सॉल्यूशन बता दूंगा कैसे करना, ठीक है। वो आप लोग कल मुझे बता देना कि डाउट मुझे लेने हैं या नहीं, ये आपकी सुविधा पे छोड़ता हूं, वो डाउट पार्ट नहीं है कोर्स का, लेकिन आप लोगों के भले के लिए अगर आप लोग कहते हैं कि हाँ डाउट लेने चाहिए, तो मैं बुक उठा लूंगा अपनी वाली, उसमें से जो आपके डाउट हो क्वेश्चन नंबर बोल देना, मैं ओरली उन्हें बताता चलूंगा कि इसमें ये करना है, उसमें वो करना है, ठीक है भाई। तो अब जो है, अब मेरी बात को थोड़ा सा गौर से समझिए। हम लोग एसआई को कंप्लीट कर चुके हैं,
कंप्लीट कर चुके हैं। केवल बुक में आप इंस्टॉलमेंट वाला क्वेश्चन छोड़ देना। भी हम सीआई को कंप्लीट कर चुके हैं, इंस्टॉलमेंट सहित कर चुके हैं, इंस्टॉलमेंट सहित कर चुके हैं। अब जो है मेरे दोस्त, अब आप लोगों से बस एसआई के इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन नहीं बनेंगे। अब जो मैं करा रहा हूं, कुछ पीवाई क्यों आप लोगों को दिखा रहा हूं। कल जो है वो एसआई के 12 क्वेश्चन है, इंस्टॉलमेंट के 12 क्वेश्चन। उन्हीं 12 क्वेश्चन में मैंने हर एक कॉन्सेप्ट को डाल दिया है। 12 क्वेश्चंस के साथ हम पीवाईक्यू को पढ़ रहे होंगे कल की क्लास में। ठीक है भाई, चलिए पहला क्वेश्चन मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहा। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट देखिए, यूपीएसआई का क्वेश्चन है भैया, 2021 का क्वेश्चन है। एक बार मोटा मोटा सा मुझे ये बताना कि क्या ये क्वेश्चन आसान लग रहे हैं। ठीक है, डाउट नहीं लेते हैं, डाउट नहीं लेंगे। परसों से टाइम एंड वर्क स्टार्ट करेंगे। डाउट तो शायद आप लोगों के दूर हो भी गए होंगे, क्योंकि ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बचा है, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बचा है। ठीक है, डाउट नहीं लेंगे, पहले कोर्स खत्म करेंगे, उसके बाद डाउट लेते रहेंगे। देखिए, 4 वर्षों में साधारण ब्याज दर पर एक राशि में 20% की वृद्धि होती है। उसी ब्याज दर पर 2 वर्षों के बाद 44,500 पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, ये आप लोगों से पूछना चाह रहा है। भाई साहब देखना, एक बात मुझे बताओ, 4 वर्षों में अगर आपने 100 रुपए उधार लिए हैं तो कितनी रुपए राशि बन गई है। एक राशि में 20% की वृद्धि होती है, तो क्या वो राशि 120 बन चुकी है, हाँ या ना। अच्छा एक बात मुझे ये बताइए, हाँ एक बात मुझे ये बताइए कि अगर मैं आपसे कहूं कि 100 से राशि 120 बन गई तो ब्याज कितना लगा, आप कहेंगे 20 रुपए ब्याज लगा। ये 20 रुपए ब्याज कितने वर्षों में लगा है, तो आप कहेंगे 4 वर्षों में लगा है। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे जी 1 वर्ष का ब्याज जो आएगा वो 5 आएगा। यानी कि 5% जो है वो 1 वर्ष का ब्याज आ चुका है। क्या 1 वर्ष के ब्याज को ही हम लोग दर कहते हैं। यानी इस क्वेश्चन में जो दर दी हुई है वो 5% आप लोगों को दी हुई है। ठीक है भाई, उसने कहा है उसी ब्याज दर पर, यानी 5% पर ही 2 वर्षों के बाद इसका चक्रवृद्धि ब्याज। बेटा पहले साल की 5%, दूसरे साल की 5%, क्या समतुल्य ब्याज दर से आप 2 साल का ब्याज निकाल दोगे, 10.25% आएगा। यानी 2 साल में लगने वाला ब्याज जो होगा, 2 साल में लगने वाला ब्याज जो होगा वो 10.25% होगा। क्वेश्चन खत्म, पैसा हजम। आपसे पूछा है 44,500 पर 2 साल का ब्याज कितना होगा, तो आप 10.25% निकाल देना, यही इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए पॉइंट हटाइए, 2 जीरो बढ़ाइए, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ाइए, 25 चौका 100, 25 एकम 25 हो जाएगा, 25 चौका 100 हो जाएगा। ठीक है भाई, अब जस्ट आप लोग गुणा कर लीजिए मेरे साथी, क्या आएगा, है ना। 41 पंजे कितने होते हैं, 205 को 5 होगा, हासिल 20 होगा। 41 चौका कितने होते हैं, 164, 164 और 20 184 को 4 होगा, हासिल लगे 18। 41 चौक 164, 164 और 18 कितने हो जाएंगे, 182 हो जाएंगे। ठीक है भाई, 4 से डिवाइड करिए, 4 चौक 16 होता है, 2 बचेगा, 4 पंजे 20 हो जाएगा। गड़बड़ आ रही है, 4 चौक 16, 2 बचेगा, 4 पंजे 20। हाँ 45 वाला आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है भाई, मेरी बात समझ में आ गई। देखिए बात को समझिए बेटा, 4 वर्षों में साधारण ब्याज की दर पर एक राशि में 20% की वृद्धि होती है। 20% की वृद्धि का मतलब है 100 से राशि 120 होना। कितने वर्षों में, 4 वर्षों में। यानी 4 वर्षों में जो ब्याज लगा होगा वो 20 रुपए लगा होगा, तो 1 वर्ष में ब्याज 5% आ जाएगा। 5 आ गया, यही क्या हो जाएगी, ब्याज दर हो जाएगी। अब उसने कहा है कि इसी ब्याज दर पर 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो अगर 1 साल का 5% है तो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो 10.25% हो जाएगा।
तो अगर मूलधन का 10.25% निकाल दूं तो आपके सामने जवाब आ जाएगा। आसान सा क्वेश्चन था, बहुत आसानी से आप लोगों ने कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57, जल्दी से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्या कहा है क्वेश्चन ने, रुकना नहीं चाहिए अब आप लोगों का पेन। देखिए, एक व्यक्ति ने प्रतिवर्ष 5% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर 80,000 रुपए की राशि का निवेश किया। अगर संचित ब्याज 8200 रुपए है तो वर्षों में समय अवधि कितनी हुई। वो आपसे समय पूछना चाह रहा है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। आप मुझे ये बताइए, 80,000 रुपए मूलधन था। कितना था बेटा, 80,000 रुपए मूलधन था। समय निकालना मैंने आपको बताया है। अमाउंट कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे मूलधन में ब्याज जोड़ दो, मूलधन में ब्याज जोड़ दो। तो आप लोग क्या कहने वाले हैं, आप लोग कहने वाले हैं 88,200 जो है वो मिश्रधन हो जाएगा। बात समझ में आ गई। अच्छा एक बात बताइए, ब्याज की दर कितनी है, 5% है। 5% का मतलब क्या, 1/20 होता है। यानी एक साल में राशि 20 से 1 बढ़ के 21 हो जाएगी। एक साल में राशि 20 से 1 बढ़ के 21 हो जाएगी। और मैंने आप लोगों को बताया होगा कि जब भी समय का कॉन्सेप्ट आप लोगों से पूछा जाए तो आप जस्ट रेशो निकाल लेना। 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दो, 4 से उड़ाओगे 200 बार उड़ेगा, 4 से तो कटेगा ही नहीं, 2 से उड़ाओ 400 बार उड़ेगा, 2 से उड़ाओ तो 441 बार उड़ेगा। उड़ेगा या नहीं। अब आप ये बताइए, अब आप ये बताइए, मैं 20 का क्या कर दूं कि 400 आ जाए। तो आप कहेंगे जी 20 का वर्ग करो, 21 का भी वर्ग करो, तभी तो 20 का वर्ग 400 आएगा, 21 का वर्ग 441 आएगा। आएगा या नहीं। वर्ग का मतलब है क्वेश्चन जो है वो 2 साल का है। क्वेश्चन जो है वो मेरे दोस्त 2 साल का है। ठीक है। अगर मैं आप लोगों से यह कहता हूं, एक व्यक्ति ने 5% की दर से 80,000 रुपए का निवेश किया, 8200 रुपए ब्याज बैठा है, तो राशि 88,200 हो गई होगी। यानी कि राशि 400 से 441 हो जाती है। तो अगर एक साल में 20 से 21 हो रही है तो 400 कितने साल, 400 से 441 कितने में हो जाएगी, तो 2 साल में हो जाएगी। ठीक है भाई, वर्ग करेंगे। अगर यहां 8,000 होता, यहां 9261 होता, तो फिर 3 साल में हो रही होती, क्योंकि 20 का घन करने पर 8,000 आएगा, 21 का घन करने पर 9261 आएगा। उस केस में आंसर 3 साल होता। ठीक है भाई, चलिए बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 बताइए। 2 बार 88,000 तो क्वेश्चन में ही नहीं है गुरुजी, गुड़िया बिल्कुल नहीं है, लेकिन मूलधन तो क्वेश्चन में है। 80,000 रुपए आपने उधार लिया, 8200 रुपए ब्याज दिया, तो बेटा कितना रुपए आपने लौटाया। तो जब आप जोड़ोगे तो आप ये कहोगे कि हमने 88,200 रुपए लौटाया, है ना। हमेशा रेशो प्रिंसिपल और अमाउंट का होना चाहिए। ऐसे तो गुड़िया 5% भी क्वेश्चन के अंदर नहीं था, हमने 5% भी तो निकाला था। ठीक है, चलिए बिल्कुल इसी के जैसा एक और क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 क्या कहा है, एक धनराशि को 2 वर्ष में 20% ब्याज दर पर चक्रवृद्धि ब्याज के तहत निवेश किया गया, यदि प्राप्त ब्याज इतना है। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है भाई। 20% 2 साल के लिए समतुल्य निकाल लो, कितना बैठेगा। क्या आप समतुल्य निकाल पाओगे कि 20% का 2 साल का समतुल्य कितना रहेगा। तो आप कहेंगे जी 44% ब्याज लगने वाला है। अगर 20% की दर है, अगर 20% की दर है तो 2 साल का ब्याज कितना लगने वाला है, आप कहेंगे 44% लगने वाला है। ठीक है, उसने ब्याज कितना दिया है, 2288 दिया है, तो 44% की वैल्यू कितनी दी है, तो आप कहेंगे 2288 दी है। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप कहेंगे 2288/44 हो जाएगी। तो आपसे पूछा है मूलधन क्या होगा, तो वो आपसे 100% की वैल्यू पूछना चाहता है। ठीक है,
सही है। अब देखो 22 एकम 22, 0 22 चौक 88, 22 दूनी 44, 2 से काटा 52 बार, आंसर कितना 5200 आ गया। काम खत्म, पैसा हजम। ठीक है भाई। सर जी 20% था तो 5 क्यों निकाले? ओह, क्या पूछ लिया? 20% की गुड्डा वृद्धि हुई है, बस ये दर क्यों थोड़ी ना दी हुई है। साधारण ब्याज दर पर एक राशि में 20% की वृद्धि होती है, यानी 100 से राशि 120 बन जाती है। हो गई ना 20% की वृद्धि। तो 20 रुपए बढ़े कितने साल में? 4 साल में। तो एक साल में 5 रुपए बढ़े होंगे। एक साल में जो बढ़ते हैं वही दर प्रतिशत आती है अगर मूलधन 100 है। ठीक है। एक कह रहा जी इतने ही क्वेश्चन, इतने ही इजी क्वेश्चन आएंगे। बेटा हार्ड का मामला तो शुरुआत में करा दिया, जहां आप ये कह रहे थे सर जी बहुत टाइम टेकिंग है ये, तो इसको कैसे करेंगे? तो हार्ड तो मैं पहले ही करा चुका हूं, है ना। हार्ड तो मैं पहले ही करा चुका हूं, अब तो ये आसानी लगेंगे, छुटकू छुटकू से सवाल लगेंगे। चलिए, ये हो चुका है, ये हो चुका है। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क में देता हूं, कल एसआई के साथ इसे कराऊंगा मेरे दोस्त। मेरे साथ ही कल जो है ब्याज का नामो निशान आपकी जिंदगी से खत्म हो जाएगा। आप फिर मन लगा के पढ़ाई करना, मन लगा के पढ़ाई करना मेरे दोस्त। और रेशो इसके ब्याज के क्वेश्चन आप लोगों से कभी भी नहीं उलझने वाले हैं। नवीन सर की क्लास थोड़ी सी लेट स्टार्ट होगी, 15 मिनट लेट स्टार्ट होगी। अभी वो आए नहीं हैं, आप लोग जानते ही हैं कि महोत्सव नहीं, उत्सव मतलब क्या कहेंगे, प्रोग्राम था। और प्रोग्राम में लेट लतीफ़ी हुई जाती है, जिंदगी का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम था, बहुत बड़ा हिस्सा होता है शादी भी, है ना। तो मानते हो या नहीं? एक बहुत बड़ा काम था बच्चे, एक बहुत बड़ा प्रोग्राम था। तो वो प्रोग्राम होने की वजह से, किसी कारण की वजह से वो अभी 15 मिनट लेट स्टूडियो पहुंचेंगे, तो आपकी क्लास जो है वो 15 मिनट लेट स्टार्ट होगी। ओके, टाटा बाय बाय। कल इन सारे क्वेश्चंस को देखने से लगेगा कि भाई साहब CISI में कुछ है ही नहीं। ठीक है, मिलते हैं कल ठीक 7 बजे, है ना। कोशिश तो आज भी यही थी ठीक 7 बजे मिलने की, लेकिन क्या करें, इस कोहरे ने सब कुछ काम खराब कर दिया। मिलते हैं कल दोस्त 7 बजे एक बेहतरीन क्लास के साथ। ओके, टाटा बाय बाय।